क्या कह रहा है, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है और ए अकेले इस काम को 6 दिन में करता है। जो दिन दिया है ना उसको पहले हम लिख देते हैं। याद रखना, दिन का उल्टा भाग। अब भाग को तुम काम कह सकती है और काम को हम इफिशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम, कोई को काम करेगा। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। 10 गो तरीका कोई यूज नहीं हम लोग को करना है। और सबसे बच्चे जो होते हैं ना, टाइम एंड वर्क सबसे कहते हैं डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। उसी तरह पाइप एंड नल भी ये भी कहता है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, तो हम सबसे पहले जो दिन दिया है ना, और ये भी हम बतलाए हैं कि इफिशियंसी आप किसी दिन में जब गुना करते हैं तो कुल कामों की संख्या निकलता है। बस खाली क्या कहते हैं, बात को याद रखना है कि कौन क्या है। अब जैसे दे रहा है ए अकेले इस काम, कितना नंबर है, 21 नंबर, ए अकेले इस काम को 6 दिन में करता है। इधर हम जो दिन दिया है ना, इधर हम लिख देते हैं बस 6 दिन, लिख दिए 6 दिन। अब ये सवाल कह रहा है बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। हम यहां ए बी सी लिख देते हैं। बी द्वारा किए गए काम का ए द्वारा किए गए काम का 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। यानी एक ही चीज से दो आदमी, एक ही चीज से एक आदमी का दो चीज से कंपेयर हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए वो बहुत दिक्कत कर देगा। तो जो चीज बता रहे हैं बस उस पर गौर करना सब, ठीक है ना, नहीं तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम करता है। देखो, किसी को ले सकते हैं, किसी दो आदमी पे कंपेयर कर लेते हैं, ए और बी पे। बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ये एक है तो ये 3/4 है, ठीक है ना। अब सवाल ये कह रहा है सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। ये जो काम हो रहा है ना, इसको तुम यहां लिख दो, लिख दिए। ये जो काम है इसका ये वाला लिखना है, इसका नहीं लिखना, ठीक है। अब सवाल कर रहा है बी जो काम सी द्वारा किए गए काम का 5/4, 5/4 का मतलब 5/4 ना हुआ, इसको पलट कर इसमें गुना कर देना। हमेशा हमेशा यही काम करना है, ठीक है। अब इसको कटा दो तो ये कितना बच गया तुम्हारा, 3/5। काम खत्म, बस हो गया। बात समझ में आया। जितना रहेगा उतना लिखना, जितना चौथाई का 1/2 पलट कर गुना कर देना, ये सी का मान निकलेगा। अब देखो कर कर हम दिखाते हैं कैसे आता है। इसका कह रहा है बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4, 3/4 ये तो है ना। अब इसी का इसका कह रहा है ना सी द्वारा किए गए काम का 5/4 यानी इसका 3/5 में 5/4 यानी 5/4 से गुना करोगे ना तो सी का मान आ जाएगा। यही ना कहने का मतलब है। कर देख लो, 3 4 आ गया। आए समझ में। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, हर किसी को करता है, लेकिन तुम लोग को एक कंसेप्ट बता दिए, जो रहे वो लिख देना। जिसका चौथाई बोले 2/3, 5 गुना 4 गुना कुछ भी, उसको पलट कर इसमें गुना कर देना, वो सी का मान हो जाएगा। उसके आगे कुछ नहीं करना है। समझ में आया। चलो तब आगे हम काम करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका हम बतलाए थे। ये काम है या इसको हम भाग भी कह सकते हैं, और काम हो या भाग हो वो इफिशियंसी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इफिशियंसी। इसको पलट दोगे तो दिन में निकल जाएगा, यही ना बताएं। अब यहां देखो हमको पहले तो निकालना होगा कुल काम। एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया चीज जान लो, 3/4। ध्यान देना ये बात को जो हम बताने जा रहे हैं। 3/5 है ना, 3/5 इसको रेशियो में लिख सकते हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं, तो उसमें हम बहुत अच्छा तरीका से बतलाए थे कि बटा को हटा देना, बताए थे ना। लेकिन इसमें भूल कर भी वो काम मत करना सब, नहीं तो आ जाएगा गलत, ठीक है। कभी कभी आंसर मिल जाएगा लेकिन कभी नहीं मिलेगा। तो ये कभी भी एलसीएम निकाल कर इसको बाटा हटाने की कोशिश मत करना। टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन रहे तब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहे तो कर सकते हो, ठीक है। अब समझ लो, तो अब हमको तो निकालना होगा कुल काम, निकालना है ना।
तो हम बताए हैं, यहाँ तो डे दिया नहीं है, दिन देता तब ना हम निकालते जी। तो हम बताए हैं कि इफिशियंसी कल ही बताए थे, है ना, इफिशियंसी और डे में यानी कार्य क्षमता और दिन, यहाँ ई में और डे में गुना करोगे तो क्या निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा, यही ना। तो देखो तो किसका दिन दिया है, ए का दिया है, ए का दिन दिया है 6 और इफिशियंसी कितना दिया है, एक का 1, तो कुल काम कितना हो गया, बस बन गया सवाल। अब सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ करें तो कितना समय लगेगा। तो देखो तो इन सबको जोड़ ले, तो जोड़ने का तरीका तो आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 + 3/4 + 3/5, एलसीएम निकालो फटाक ना, 20, ये हो गया 20, 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, कितना हो गया, 2 5 7 1 1 2 2 2 4 बटा 20। यानी ए बी सी तीनों मिलेगा तो एक दिन में कय गो काम करेगा, इतना। काम कय गो है जी, 6 गो है ना। तो कुल काम हम निकाल लें एबीसी का काम, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 6 में 47/20 से भाग देंगे। ये जो ट्रिक बता, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक तो अलग बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लाइफ टाइम अगर तुम भूल भी गए ना, अगर पढ़ाई छोड़ भी दिया ना, तो ये कभी नहीं भूलोगे। किसी भी बच्चे से तुम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछना, वो घबरा जाएगा। अदर का चलेगा लेकिन इसका नहीं, क्योंकि उसमें इतना कॉन्सेप्ट लोग भर देता है ना, बच्चा कंफ्यूजन होता है किसको ले। हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इफिशियंसी या काम और एलसीएम, कुल कामों की संख्या, बस 3 गो से हम पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। इसको पलट दें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया जी, 120, 20 × 6 = 120 बटा 47, भाग दे दो, 2 मरतबे में तो नहीं जाएगा ना, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 1 9, 2 मरतबे में चला जाएगा ना, 47 में 120 से 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 1 9, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 9 गया 2, यानी तुम्हारा आया ये 2, ये ऊपर चला जाता है 26 बटा 47, 2.26 बटा 47 दिन में तीनों मिलेगा तो काम कर लेगा। ऑप्शन कौन सा है, 2.26 बटा 47, ऑप्शन 1 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, समझ लो, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं जो लोग एब्सेंट किया था। भाग कहे, काम कहे, इन दोनों को तुम इफिशियंसी कह सकते हो सर। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब समझ लो, क्योंकि देखो इस शब्द पर अगर ध्यान दोगे ना तो कल भूल जाओगे। कार्य क्षमता का मतलब होता है ताकत, पावर, एक दिन में कई गो काम कर लेगा। ठीक है, भाग को अगर पलट दे, ठीक है ना, अगर भाग को पलट दे तो किस में निकलता है, दिन में, और दिन को पलट दे तो किस में निकलता है, भाग में। समझ में आया, सारा चीज बता दे रहे हैं जो लोग एब्सेंट किए थे। अब एक और चीज, ये D1 है और ये D2 है, क्योंकि ये जो एब्सेंट करेगा उसको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि समझ में ना आए, एलसीएम निकालना, इफिशियंसी निकालना बस। अब जैसे D1 D2 है, अब इसको अगर चेंज तुम कर दो, ये तुम्हारा दिन हो गया। अगर इसको तुम चेंज कर दो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, तो ये तुम्हारा निकल जाता है इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता। ये यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो, तो ये हमारा हो जाता है इफिशियंसी। समझ में आया, अब कुल काम एलसीएम निकाल कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक, अब ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन है, फटाक देना जवाब देना है। ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, ए बी है, ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ये एक को काम करेगा तो ये 1/2 करेगा, तो ये आधा काम है ना, तो काम को तो हम इफिशियंसी बोलते हैं, है ना। सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है, यानी कौन, ये सॉरी ये वाला है ना। कह रहा है ए जो काम कर रहा है इसका आधा है, और ए सी से, अब सी से कंपेयर कर रहा है तो इसको लिख देना चुपचाप से, सॉरी 2 है ना, यही ना बोले हैं। और सवाल कह रहा है
3/4 है, तो 3/4 से मत गुना करना, कितना से? 4/4 से, यही ना बताएं, बस हो गया। 2 दूनी 4, 2/3, बस। अब आगे काम करो। अब यहां सवाल दे रहा है ए अकेले काम 12 दिन में कर रहा है, ए का काम दे रहा है भाई 12 दिन, तो कुल काम निकाल ले। कुल काम कितना होगा? 1/2। अब देखो हर चीज लिखने पे मत डिपेंड होना। अब इसको गुना करोगे तो सीधा आधा करो, तो 12 का आधा 6। कुल काम कय गो हो गया? 6 गो हो गया। अब सवाल ये कर ए बी सी तीनों मिलेंगे तो उस काम को कितना दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे? तो इसको जोड़ लो तो देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए एक दिन में 1/2 को करेगा, बी एक दिन में 1 को करेगा, और सी एक दिन में 2/3। एलसीएम निकालो, 2/3 6, 2/3 6, 3 एकम 3 यानी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 3, 13/6 यानी ए बी सी मिलेगा तो एक दिन में 13/6 गो काम कंप्लीट कर लेगा। आ काम कय गो है? 6 गो है ना, तो इसमें से भाग लगा लो। तो 6 में 13/6, अब देखो यहां थोड़ा हम शॉर्टकट करेंगे। 13/6 ना, ये ना जोड़ा है तो 13 तो नीचे रहेगा, हाई ऊपर उड़ जाएगा, छछा के 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, कितना होगा? 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1/13। सही किया है ना जी? 13 दूनी 26 एक बार घटा लें, 6 में से 6 गया 3 में से 2.10/13 दिन में कंप्लीट करेगा। कोई दिक्कत है? सबसे हलवा इसको बना दिए हैं, और सबसे डिफिकल्ट बच्चों को यही टाइम एंड वर्क लगता है, पाइप एंड नल लगता है। सारे क्वेश्चन पाइप एंड नल भी इसी कॉन्सेप्ट से बताएंगे, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपनाओ, और ट्रिक ज्यादा बिल्कुल नहीं। जो ट्रिक पे डिपेंड हुआ, याद रखना, उसे एक तो टेंशन चढ़ जाएगा, दूसरा जब तक वो ट्रिक को पकड़ा है तब तक उसका साथ देगा, जिस दिन वो छोड़ दिया वो भी छोड़ देगा। लेकिन ये जो है ना, इसको खाली तुम 10 बार इसको सेवा कर दो, ये तुमको खुद पकड़ ले रहेगा। तुम इसको छोड़ना भी चाहो तो ये भी नहीं छोड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो जल्दी से नोट करो, आगे देखते हैं। नंबर 23 क्या कह रहा है? किसी खेत का 2/5 भाग ए को 6 दिन में लगता है, यानी ए जो है ना 2/5 भाग कोई काम कर रहा है ना खेत का, तो उसको 6 दिन लग जाता है। और उसी खेत का 1/3 भाग को बी को 10 दिन लगता है। 1/3 भाग 10 दिन लग जाते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग को निम्न समय में जोतेगा, यानी 4/5 भाग कितने समय में जोतेगा? ध्यान से समझना, कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये कह रहा है ना 2/5 भाग है, उसको 6 दिन लग रहा है, यानी पूरा खेत नहीं है। तो हम कहें कि पूरा खेत को काम करने में कितना समय लगेगा? तो दो कॉन्सेप्ट बताए थे, हम बोले थे कि ए का निकालना है तो भाग को पलट दो तो 5/2 हो जाएगा, और दिन में गुना कर दो तो ये पूरा दिने का निकल जाता है, बताए थे। 2/3 6, 3/5 15। बी ये भाग है, इसको पलट दो तो दिन में हो गया, यही ना जी? ये दिन और ये भी दिन, 10/3 30। अब थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोग को मन में ये आ रहा होगा कि भाई तो 3 दिन हो गया और 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 3 दिन और 10 दिन तब तो जोड़ना ना चाहिए। ये भी हो सकता है माइंड, लेकिन इसको जोड़ेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट एक है, कैसे है ये जान लो। जैसे 2/5 बराबर, देखो कॉन्सेप्ट जानोगे ना तो कभी कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं रहोगे, इसलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं कहां से आ रहा है। देखो तो हम कहते हैं ना कि एक का मान निकालो, एक मतलब पूरा खेत, तो ये इसमें गुना हो जाएगा। 5 छके 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, तो देखो तो आया है 15। आया समझ में? तो कहां से आया समझा दिए। इसका भी देख लो, 1/3 बराबर 10, तो एक का मान निकालना है, इसको गुना करते हैं 30, आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर यही चीज जैसे हम बोले 2 रुपया में 4 मिठाई, तो 4 रुपया में कय गो मिठाई? तो 4 चौका 16/2, 2 8 16, 8 गो मिठाई, यही ना?
इसको इसमें गुना करेंगे और इसको भाग करेंगे। अरे यार 2 रुपया में 4 गो, तो ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी तो हो रहा है, मुंह काय बना रही है, इसको हम बोल रहे हैं। ये हो गया। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा सा चेंजिंग, देखो अपने अपने आप के ऊपर सोचोगे ना, आसान हो जाएगा। ये कोई पढ़ाई भारी नहीं होता है, बस पढ़ाने वाला एक सही तरीका दे और लेने वाला भी सही तरीका ले। अब ध्यान देना हम क्या साउंड लगाएंगे। अब अपने आप के ऊपर लोगे तो